अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमने एपिसोड में देखा कि रिजवान उठा के लाता है उजाला का फ़ोन और कहता है कौन है कि मेरी बीवी को रॉन्ग नंबर से शिद्दत से कॉल फ़ोन उठा और बात कर। जब फ़ोन उठाती है उजाला सामने से बोलती है ज़ुहैब की माँ कि अस्सलाम वालेकुम, आप उजाला बात कर रही हैं? तो उजाला बोलती है जी आप कौन? तो बोलती है मैं ज़ुहैब की माँ बात करी। जो सुनकर रिजवान चौंक जाता है। उजाला एकदम उसके हाथ से फ़ोन जी बोले तो वो बोलती है तो मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाती? तो वो बोलती है मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी में नहीं हूँ। तो वो बोलती है खुदा के लिए मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाओ, तो मैं भूल नहीं पा रहा है। मैंने इतनी अच्छी जगह शादी की, तुम जैसी लड़की तो उसके घर में झाड़ू लगाती हैं, लेकिन वो तुम्हें भूल नहीं पा रहा है। और रिजवान यहाँ घूर घूर के देख रहा होता है। इतने में माँ से फ़ोन ले लेती है फ़ायज़ा। कहती है आप मुझे फ़ोन दें, मैं ऐसे बात करती हूँ। फ़ायज़ा बहुत बड़ा बुरा कह रही होती है तो पीछे बाप आके खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है, जिस पे उजाला चुपचाप सुन रही होती है और रिजवान उसे घूर घूर के देख रहा होता है, मुक्के बना के दिखा रहा होता है जैसे उसे मारेगा। नवीन कहती है आप ही बस कर दीजिए, उजाला ऐसी नहीं है। तो माँ वो कहती है, फ़ायज़ा कहती है तुम तो चुप ही रहो, तुम तो बहुत ही बोलती हो। जब उजाला कहती है कि मेरा आपके बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, खुदा के वास्ते आप लोग मुझे बख्श दीजिए, माफ़ कर दीजिए, अपने घर में सुकून से हुई कह के कॉल काटती है। बाप आके माँ बेटी की बहुत बेइज्जती करता है कि तुम लोगों से मुझे इस तरह की उम्मीद थी, तुम लोगों ने बहुत गलत किया उस लड़की के साथ। अगर उस लड़की का शौहर या सास आस-पास होते और सुन लेते तो क्या होता? उस लड़की का घर ख़राब होने का ज़िम्मेदार कौन होता? तुम लोग होते। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया है और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। बाप फ़ायज़ा और माँ को दोनों को सुना रहा होता है और बहुत बातें बोलता है कि उसको अच्छा नहीं लगता कि इन लोगों ने इस तरह किया। वही सब बोल के वहाँ से गुस्से में चला जाता है। किरण कॉल करती है माँ को तो माँ बोलती है तू गलत कर रही है, ऐसा चाल चल के ऐसा ना वो फिर से मेरे सर पे आके बैठी। तो किरण बोलती है ठीक है उजाला अगर आ जाएगी तू मना के भेज दे। तो माँ बोलती है हर दफ़ा ऐसा नहीं चलेगा, हलीमा भी सड़ने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तलाक का झूमर सजा के मेरे सर पे आके बैठ जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। तो किरण बोलती है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बस तू समझा बुझा के घर भेजती हूँ, मैं देख लूँगी। तो माँ बोलती है तू ज़रा हौला चल, ज़्यादा उछल मत। रिजवान उजाला को बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा। वो याद करती है कि उसे बोल रहा है कि बता तू उससे कहाँ मिलती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है। उसने इतनी बुरी तरह उसको मारा कि चेहरे पे निशान पड़ गए हैं, पैर पे ज़ख्म आ गए, खून निकल रहा है मुँह से, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके सामने कॉल आई थी। सास रो रो के कह रही होती है मत मार मत मार, बदबख्त उसको मत मार, अल्लाह करे तेरे हाथ टूट जाए। वो कमरे में बंद करके उजाला को चला जाता है। उजाला गेट पीटती है, रिजवान गेट खोल दो, मुझे अम्मी के पास जाना है। और सास भी आवाज़ होती है मेरी बच्ची उजाला भाग के मेरे पास आ जा, मैं तुझे बचा लूँगी। यहाँ पे नवीन नवाल की माँ समझाती है कि तुम्हें क्या मसला है उसके अफेयर से, वो उसकी पहली ज़िंदगी थी, ये तुम्हारी अव्वली ज़िंदगी है। उसने अगर तुम्हें पाना पसंद किया है तो तुमसे शादी कर, तुम उसके कैलिबर की हो तभी शादी की। तो वो बोलती है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहती। माँ बोलती है तुम्हें उसके अफेयर से मसला है, अफेयर तो तुम्हारे भी शादी से पहले बहुत थे, उसका क्या करोगी? यहाँ पे नवीन कॉल करती है ज़ुहैब को, कहती है भाई एक मसला हो गया। तो वो बोलता है क्या हुआ? तो कहती है आप कहाँ हो? कहता है तुम मसला बताओ। तो बोलती है अम्मी ने उजाला को कॉल की थी और अम्मी और आपी ने उजाला को बहुत सुना, बेचारी बहुत ज़्यादा कतार हो रही थी और ये सब पता किस कहने पे किया था? तो ज़ुहैब बोलता है किसके कहने पे? तो बोलती है किरण भाभी के कहने पे उन लोगों ने उसे कॉल की थी और उसे बहुत बुरा भला सुनाया है, वो बेचारी बहुत ज़ारो कतार रो रही थी। सास उजाला के लिए परेशान है, रो रही होती, पानी भी नहीं मिलता। उजाला भी कहती है रिजवान गेट खोल, रिजवान गेट नहीं खुलता। साथ के हाथ से गिलास वगैरह गिर जाता है। उजाला रोती रोती पीछे होकर बैठ के रोने लगती है। यहाँ पे नवीन नवाल की माँ कॉल करती है ज़ुहैब को। तो ज़ुहैब कहता है कि उससे बोलें जैसे वो गई थी वैसे खुद आ जाए, उसने मुझे वजाहत करने का मौका ही नहीं दिया, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। माँ बोलती है इल्ज़ाम की क्या बात है, ये सब तुम्हारी भाभी किरण भाभी ने कॉल करके नवाल को सबसे बताया। नवाल रोकने की कोशिश करती, माँ नहीं रुकती। तो एकदम ज़ुहैब का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि पहले ही वो उजाला को कॉल करने वाले बाद वो गुस्सा एकदम उस बात पे और ज़्यादा गुस्सा होता है। माँ को कहती है, नवाल कहती है कि आपने क्यों उनका नाम लिया, मत लेती है, वो मुझे कुछ नहीं बताएंगी। घर में आके बहुत चीखता है, बोलता है बुलाएं भाभी को, बुलाएं भाभी को। बुलावा जैसे ही किरण और ज़रबाब कमरे से आते हैं, ज़रबाब कहते तमीज़ से बात को, घर में ना कभी, तुम जाहिल हो क्या? तो वो बोलता है आपकी बीवी किसी हाल में खुश नहीं देती, यहाँ मुझे खुश नहीं बसने देती है, वहाँ उजाला की ज़िंदगी में जहर घुल जाए। आखिर चाहती क्या है ये? इन्होंने कॉल करके उन लोगों को बताया है मेरे और उजाला के बारे में, सब घर वाले गौर से देख रहे हैं। किरण बहुत मासूम बन जाती, मैंने कुछ नहीं किया है, झूठ बोली, मैंने क्या किया है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो कुछ भी नहीं कर रही। तो वो बोलता है आप जो कर रही हैं ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप जैसी शैतान औरतों का काम ही ये होता है, वो घर में आग लगाती हैं, फसाद करती हैं। अगर आप मेरी ज़िंदगी से ना गई तो मैं आपको अच्छा नहीं होगा। जिस पर ज़रबाब एकदम थप्पड़ मारता है। जो सारे घर वाले बोलते हैं कि ज़रबाब ये तुम क्या कर रहे हो?
लेकिन ज़रबाब किसी की नहीं सुनता। ज़रबाब थप्पड़ देता है। फिर ज़रबाब कहता है, जिस पे ज़ुहैब कहता है कि मुझे इस औरत से नफ़रत है, या तो ये रहेगी इस घर में या मैं रहूँगा। ज़रबाब बोलता है, हाँ पापा सही कह रहे हैं, या तो ये रहेगी या जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इस घर में इस तरह नहीं रहा जा सकता। माँ बोलती है ये सब कुछ उजाला की वजह से हो रहा है, उसने सब कुछ किया। फिर किरण बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं। जवाब जाता है। ज़ुहैब कहता है मेरी बात सुनो, ये सब कुछ जो हो रहा है अगर आज के बाद हुआ, मैं आखिरी बार इन सब चीज़ों को माफ़ कर रहा हूँ। अगर आखिरी बार किसी ने भी किरण को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। ये कह के ज़रबाब गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ज़ुहैब भी चला जाता है। फिर माँ कहती है सब क्या हो रहा है। किरण एकदम सुसर के पास बढ़ती है। ससुर कहता है बस खामोश, मुझसे बात करने की ज़रूरत। सुसर चलाते तो उजाला कहती है कि आज तो वालर बच गई, जानने के लिए हमारा बने रही, अपना ख्याल रखिएगा।